हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में या प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्टिन्यूस लर्निंग। सो हमारा लास्ट क्लास में क्या होता है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे। गुडविल का वैल्यूएशन के हमने मेथड्स देखे थे, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यही कर रहे थे। ठीक है बेटा, ये आपने किया था। इसमें आपका फर्स्ट मेथड आया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या था आपका, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही था। जिसके अंदर हमने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट्स आपको जितने ईयर्स के भी गिवन हो आपको वो लेने हैं। उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है ऑफ अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉसेस, दोनों के, और एक्चुअली और नहीं है एंड, क्योंकि आपको दोनों का एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इनका एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता था। फिर आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाते थे, जितने ईयर्स का आपको डेटा गिवन होता था। उसके बाद आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ कम टूवर्ड्स सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया बियॉन्ड नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मतलब है बियॉन्ड नॉर्मल प्रॉफिट? बियॉन्ड नॉर्मल प्रॉफिट से क्या मतलब है बेटा? बियॉन्ड नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब है कि जितना इंडस्ट्री अर्न कर रही है उससे एक्सेस आप कितना अर्न कर रहे हो। सपोज आप हो XYZ लिमिटेड, ठीक है, आपका गारमेंट्स का इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री में हो आप, ठीक है। दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, सपोज 10,000 अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपका शॉप है, आप कर रहे हो 15,000, तो दिस 10,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। ये 15,000 क्या हो गया आपका, जो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट है, और इसको हम बोल के चलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब जो आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है उसको आप बोल के चलोगे सुपर प्रॉफिट। तो आपका फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। यानी आपका फॉर्मूला क्या होगा, कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री में रिटर्न कितने का आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है 40 लाख, इंडस्ट्री नॉर्मली क्या करती है 10% का प्रॉफिट अर्न करती है, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख आ गया। ये है आपका फर्स्ट जो आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट देखो क्या होता है, ये हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, तो बीच का 5,000 क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट हो गया। तो यानी फॉर्मूला क्या बना कि जितना आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस क्या करके चलोगे? अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने क्या किया था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था, ऐसे यहाँ पे क्या कर देंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट में आप करते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम आपको सारे जो एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट में आपका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन सुपर प्रॉफिट तक पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है आपका कि कैपिटल कितना आपने इन्वेस्ट किया है इनटू नॉर्मली इंडस्ट्री में कितना रिटर्न आ रहा है, उससे आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर अपने आप एक्चुअल को नॉर्मल से कंपेयर करोगे तो वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद आप गुडविल निकाल सकते हो, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इतना समझ में लगता है। अब आपका कुछ चीजें आता है, इसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट वगैरह निकालते हो तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, पहली बात कि एडजस्टमेंट आपको करना है जैसे पहले वाले में करते थे, फॉर अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन का पहला ट्रीटमेंट चाहिए। दूसरा है कि आपको करना है अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, दोबारा सुनो, अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी डिडक्टेड है देन तो कुछ भी नहीं करना, देन नो इशू। इफ नॉट डिडक्टेड then we have to deduct or we must deduct। तीसरा पॉइंट, आपको जो ये प्रॉफिट लेना होता है ये लेना होता है आफ्टर द इनकम टैक्स, जो आपका प्रॉफिट बच जाता है शेयर होल्डर के लिए। तो अगर आपको कोई इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट दे रखा है तो वो एडजस्टमेंट आप करके चलोगे। ठीक है, अब बात आती है आपका सॉल्यूशन लिखते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं थर्ड। होप आपका एवरेज प्रॉफिट वाले इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए होंगे। अगर इन केस उसमें कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे आपके साथ, लेकिन अभी आप सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोलता है, गामा कंपनीज टू बी अब्सॉर्ब बाय डेल्टा कंपनी एंड इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन द परचेज कंसिडरेशन, वहां पे आपको परचेज कंसिडरेशन पे करना है तो उसके लिए गुडविल निकालना पड़ेगा। ठीक है, द टू कंपनीज एग्री दैट द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन आपका 3 इयर्स का परचेज है आपका, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है, ये तो आपको लेना है 3। ठीक है, फिर आपको बोलता है, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, हाँ, फिर आपको बोलता है 3 इयर्स का आपको लेना है, और 3 इयर्स लेना किस पे है, सुपर प्रॉफिट बेसिस पर। यानी कि आपको 3 ईयर परचेज तो गिवन है, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले नॉर्मल प्रॉफिट। अब वो देखो कैसे निकलता है। अब बोलता है प्रॉफिट ऑफ द गामा कंपनी फॉर द लास्ट 5 इयर्स के उसने प्रॉफिट दे रखे हैं, फिर उसने आगे की एडजस्टमेंट बताई हुई है। ठीक है, आपका निकलेगा कैसे, देखो एक बार आपका देखो कैलकुलेशन अगर हम करें एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट सेम है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालो तो आपको 5 इयर्स का डेटा गिवन है, 50,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000, ये तो हो गए आपके प्रॉफिट्स आ गए आपके 2,90,000। ठीक है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 2,90,000 डिवाइडेड बाय 5, आपका आ गया 58,000। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका, उसने बोला है कि डायरेक्टर जो गामा लिमिटेड के थे वही डायरेक्टर्स अब डेल्टा के हो जाएंगे, तो उनको आप डायरेक्टर फीस पे करके चलोगे। आपको देना है डायरेक्टर फी जो कि है 5,000 पर एनम, और 3 डायरेक्टर है तो 15,000 आपका लेस हो गया, ये आ गया आपका 43,000।
उसके अंदर उसने ब्रैकेट में दे रखा है कि एंड विल बी इन द फ्यूचर, आपको फ्यूचर में देना है। उसके पहले जब हाँ जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे दे रखा है कि आपको इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट भी है 55% का। तो हमने बोला कि जो आपको प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स वाला होता है। अगर शेयर होल्डर वाला होता है तो यहाँ इनकम टैक्स लेस कर देंगे बी 55%। ये आ गया आपका एक्चुअल का एवरेज प्रॉफिट इतना। ये तो आपका निकला है कि आपने एक्चुअल में इतना कमाया है। लेकिन हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट का तो फॉर्मूला बोलता है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट तो चाहिए। क्या बोलता है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट तो चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हो, लेकिन माइनस आपको करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो निकला ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब देखो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका? 1,80,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है? 1,80,000 का 10% क्या आ गया आपका? 18,000 आ गया। अब आप क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा आपका? एक्चुअल में प्रॉफिट देखो उस पेज पे कितना आया था हमारा, ये रहा 19,350 आया था। ठीक है, तो 19,350 माइनस 18,000 इज इक्वल्स टू 1,350। ठीक है, अब आता है आपको कैलकुलेशन करना है गुडविल का। तो सुपर प्रॉफिट की हेल्प से आपका फॉर्मूला बनता क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 1350। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा था 3, आपका आ गया 4050। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर आपको सुपर प्रॉफिट, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट से बोलेगा तो सीधा सीधा आपको एवरेज करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर वो आपको बोल के चलेगा सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट से अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? आपने कैपिटल कितना लगा रखा है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद आपको चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट की एक्चुअल में आपकी कंपनी ने कितना कमाया है, या उसको हम एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट करोगे, अगर नहीं हो रखा है तो आप इनकम टैक्स का करोगे, अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट लेना होता है वो प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर लेना होता है, वो आपका आफ्टर इनकम टैक्स वाला ही उठा के चलते हैं। तो आपको इनकम टैक्स का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। फिर आपको एवरेज प्रॉफिट पता चलेंगे। अगर फ्यूचर के कोई एक्सपेंस है वो पे करने हैं तो वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका सुपर एक्चुअल में प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा कि एक्चुअल में आपका कितना प्रॉफिट है माइनस नॉर्मली इंडस्ट्री कितना अर्न कर रही है, फिजिकल्स आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आ गया आपका कैपिटल गुडविल। ठीक है, अभी एक बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैम आप क्या लेते हो? बोलो बोलो। आप लेके चलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर आप लेके चलते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100, यही तो लेके चलते हैं। लेकिन अब बात आती है, अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन ना हो, आपको बैलेंस शीट गिवन हो, उन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन हो, तो उससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? सपोज ये आपका बैलेंस शीट है, ये आ गया आपका करंट एसेट्स जो भी वैल्यू होगा, फिर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट्स, फिर आ गया आपका फिक्स एसेट्स, ऐसे ही आता है। फिर यहाँ पर आ गया आपका शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आउटसाइड यानी करंट और लॉन्ग टर्म और करंट हो गया। ठीक है, तो जब आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है तो इन सबको ऐड करो, असेट्स एसेट साइड माइनस कर दो जो आपका आउटसाइड लायबिलिटी है उनको, यानी ये तो शेयर होल्डर खुद का है ना, तो ये तो नहीं करना, माइनस कर दो कि इनको, तो आपका आ जाएगा कैपिटल आपने कितना नेट कैपिटल लगा रखा है। लेकिन 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 आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है?
फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस मतलब पता है क्या होता है, जो नॉर्मल सी नाम के असेट्स होती है, जैसे शेयर इशू के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब आपको ऐड नहीं करनी, ठीक है। दूसरा आता है आपका कि आपको क्या चीज नहीं देखना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कंसीडर नहीं करनी। तीसरा आता है कि अगर आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखा है बैलेंस शीट में, ऑलरेडी appearing in balance sheet, then should be excluded। मतलब अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो आपको वो इग्नोर करके चलना है, ठीक है। मतलब आपको फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ऐड करना, आपको इन्वेस्टमेंट है वो ऐड नहीं करना, अगर गुडविल ऑलरेडी आ रही है बैलेंस शीट में तो वो भी आपको कंसीडर नहीं करनी। फिर आपको माइनस करनी होती है आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन या ओडी बैंक ये हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आपको माइनस करनी पड़ेगी, बीपी हो गया, टैक्स का प्रोविजन हो गया, ये सब चीजें। तो यानी कि आपका फॉर्मूला बनता क्या है कि अगर आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो